अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज का व्लॉग भी सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट है और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स हैं जो मैं अच्छा, चिकन शामी तो मैंने बना के रखे होते हैं। तो मेरे बेटे को तो वो बहुत पसंद है, उसको तो सुबह दोपहर शाम चिकन शामी आप दे दें, बीफ शामी हो चिकन शामी हो, तो ही लव्स चिकन शामीज़। अच्छा, तो लंच में फिर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। ये मैंने चिकन और पोटैटो के कटलेट्स बनाए हैं जो मैं इनको ब्रेड पे लगा के और सैंडविच मेकर में सिंपल सैंडविच बना दूंगी और एक तरफ ब्रेड के चिकन केचप लगाऊंगी और एक तरफ मेयोनीज़ लगाऊंगी और दरमियान में ये कटलेट रख के और सिंपल उसको सैंडविच मेकर में सैंडविच बना दूंगी। अच्छा, हमारे कुछ रिलेशन, कुछ ताल्लुकात कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, जो वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र करने की भरपूर कोशिश करते हैं। मतलब वो खुद से तो नहीं ये कह रहे होते कि हम आपके अंदर नेगेटिविटी डाल रहे हैं, बल्कि इनकी कुछ एक्शंस इस तरह की होते हैं, कुछ बातें उनकी ऐसी होती हैं कि वो खुद ब खुद हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो बस ऐसे लोगों से जो है ना वो हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों ने ना आपको हमेशा डिग्रेड ही करना होता है। चाहे इनके पास सब कुछ हो, चाहे वो अपनी जगह पे बिल्कुल स्टेबल हों, लेकिन वो आपके सामने ऐसे ही प्रिटेंड करेंगे जैसे जी वो तो आपके सामने कुछ नहीं और आप उन पे तरस खाएं ये और वो। बट आपने ऐसे लोगों से जो है ना वो दूर ही रहना है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये कि ट्राई योर बेस्ट, मतलब हर कोई कोशिश करता है। तो अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो शादी के बाद हर लड़की की कोशिश होती है कि मैंने अपनी परफेक्शन दिखानी है, मैंने हर वक्त अपना बेस्ट देना है। कोई भी काम जो हमें बोला जाता है वो हम फ़ौरन उसको करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही क्यों ना फेस करनी पड़े, चाहे उसके लिए हम थक ही क्यों ना जाएं। तो लेकिन जी हमारी यही कोशिश होती है जी, मुझे तो बस ये ना अपना परफेक्शन दिखानी है। तो बस इस परफेक्शन के चक्कर में हम जो है ना और इस बेस्ट देने के चक्कर में तो समटाइम्स हम इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये जो बात है ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें अपना बेस्ट देने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन फिर बाकी सब अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम हर वक्त परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्शन के चक्कर में ख़ुद को परेशान हम कर लेते हैं और फिर होता क्या है कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो डिप्रेशन से निकलने में ना ख़ुद को निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस ख़ुद को खुश रखने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो चीज़ें हमें अपनानी चाहिए वो यही है कि देखें ना, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो कुछ ज़्यादा ही ऐसा हुआ है कि हर कोई जो है ना वो किसी ना किसी स्ट्रेस में है। तो क्योंकि हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है और फिर स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग जो है ना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना बेस्ट ज़रूर दें, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए और वो इंशाल्लाह वो ज़रूर हमारे लिए आसानियाँ करता है। अच्छा, एक चीज़ और जो कि मेरी खुद की एक्सपीरियंसड है, अपनी लाइफ का एक बहुत हिस्सा जो है वो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि रिस्पेक्ट योर रिलेशंस। हमारे जो रिलेशंस हैं हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये जो बात है ना ये भी आपके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी लेके आती है और आपको नेगेटिविटी आपके अंदर जाने से ये जो है ना ये बात आपको बचाती है। आप अपने रिलेशंस को रिस्पेक्ट दें, जितनी जितनी जिस रिलेशन की रिस्पेक्ट बनती है, जो जो जिसकी जगह है आप उसको उसी पे देखें ना। होता क्या शुरू में कि हमारी अगर किसी से कोई बात हो गई है, ऑब्वियसली हर एक का अपना माइंड है। आप ही किसी से कोई किसी बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, ओके फ़ाइन, बट आप बहस ना करें। अब देखें ना, जैसे होता क्या है कि शादी से पहले हमारी अपने बहन भाइयों के साथ भी तो लड़ाई हो जाती है ना। कई बार हम हमारे अपने अम्मी अब्बू से भी किसी बात पे जो है वो हमें डांट देते हैं या उनसे हमारी किसी ना किसी बात पे बहस हो जाती है। तो लेकिन हम उन बातों को भी तो बर्दाश्त करते हैं ना, माँ बाप से भी तो डांट पड़ती है। तो हम किसी तीसरे बंदे को तो जाके वो नहीं सब कुछ डिस्कस करते ना। तो कुछ रिलेशन हमारे तब ऐसे होते हैं कि अगर कोई बात हो भी जाए ना तो हम वो बात किसी से डिस्कस ना करें, और अगर हमने वो बात किसी से डिस्टर्ब की तो तब ख़राबी तभी पैदा होती है। तो बहुत कुछ जो है ना वो तब ख़राब हो जाता है। तो ख़ुद में आपस में सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि कुछ ताल्लुकात में लड़ाई जो होती है ना
वो वक्ती होती है। तो होता क्या है कि 2 दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बाद, 10 दिन बाद आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो बातें हमने किसी और से कर चुकी होती है ना, तो वो फिर हमारे दिल में जो है ना वो पहले वाली बात नहीं रहती। तो इसलिए ऐसे रिलेशन जब भी कभी कोई बात हो जाए तो कोशिश करें कि अपने तक ही उस बात को रखें, कभी भी तीसरे बंदे को उसका पता ना चले। बिलीव मी, जब आप किसी के साथ अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे ना, तो ये इतनी बेस्ट हैबिट है कि आप उस वक्त बस अपने माइंड को कहीं और बिज़ी कर लें। जब आपका माइंड डाइवर्ट होता है ना, तो वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो आपको स्ट्रेस से बाहर निकालता है। अब जैसे कि आपको घर में से किसी ने कोई चीज़ बोल दी है, तो वो आपके दिमाग में चलती रहेगी चलती रहेगी, वो आपको डिप्रेस करती रहेगी। तो इससे बेहतर है कि आप कोई ना कोई एक्शन लें। एक्शन मीन्स कि आप अपने दिमाग को इस काम पे लगा दें जो आपको इस बात से दूर कर दे। अच्छा, थोड़ी सी टेंशन होती है तो वॉक करने चली जाए। सीरियसली, मैं तो थोड़ी सी परेशान होती हूँ ना, तो मैं वॉक करने चली जाती हूँ। दीज डेज लॉट्स ऑफ थिंग्स आई एम फीलिंग, 1300 बातें दिमाग में चल रही होती हैं आजकल, तो मैं तो वॉक करने निकल जाती हूँ। अच्छा जी, लास्ट में ये कि अपने आप को ग्रूम करना शुरू कर दें। बिलीव मी, जब आप अपने आप को ग्रूम करेंगी ना, तो आप इतनी पॉजिटिविटी की तरफ चली जाएंगी ना कि इतना पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। और जो लोग आपको ब्लेम करते हैं कि यू आर दिस एंड दैट, तो आप बजाय इसके कि उन पे अपनी एनर्जी वेस्ट करें, आप अपनी उस एनर्जी को अपने आप पे लगाएं। हाँ जी, अच्छा जी, ये अभी आपने जो बैकग्राउंड पे 2 सूट देखे हैं, ये मुझे मदर डे पे गिफ्ट मिले थे घर वालों की तरफ से। और उससे पहले जो मैंने केक बनाया था, वो मैंने ख़ुद को ट्रीट दी थी अपनी बेटी की तरफ से। तो उस दिन मेरी बेटी का बहुत दिल था कि मम्मा मैंने आपके लिए कुछ बनाना है। तो खैर उसने मेरे साथ मिलके तो केक बनाया, और वो केक उसी की तरफ से था, लेकिन बनाया मैंने। अच्छा, केक बनाते हुए मैंने उसको पूरा रिकॉर्ड करने की अपनी तरफ से जो है वो मैंने उसको पूरा रिकॉर्ड किया, लेकिन जब मैंने उसको सारी मिक्सिंग उसकी कर ली तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना वो मैं केक की रेसिपी, और ये बड़ी ही अच्छी सुपर सॉफ्ट केक जो है ना, और बनाना भी इतना ही ईजी। तो यहाँ पे जी मैं बर्तनों की थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग कर रही हूँ। और ये है तो एक मॉल के बाहर एक छोटा सा स्टॉल था, लेकिन इनके पास बर्तन बहुत प्यारे प्यारे थे, स्पेशली वाटर बॉटल्स तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो यहीं तक थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और मिलूंगी अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।